नमस्कार, मैं राजू पाठक और आप देख रहे हैं CNV न्यूज़। और आज हमें पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे और हमारे साथ STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं या यूँ कहें कि शिक्षक हैं। और इन लोगों को 2 साल से सिर्फ तारीख पे आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्या वजह है। इसी बीच हमारे साथ बंटी भैया हैं, जुड़े हुए हैं। बंटी भैया, क्या लगता है आपको, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, क्यों? सबसे पहली बात, क्राइम न्यूज़ बिहार और आपकी पूरी टीम को, STET क्वालिफाइड बंटी और उनके पूरी टीम के तरफ से, STET को आप पहले भी कवर किए हैं और अभी भी कवर करने हैं और आने वाले टाइम में भी आप कवर करेंगे। आपके चैनल को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो हम लोग आए हुए हैं, ये 24,599 का जो रिजल्ट था 12 मार्च 2021 को, और उसका आज हम लोग 2 साल के बाद इसका वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। वो इसलिए मना रहे हैं कि इतने सारे लोगों की नौकरी पक्की, 12 विषय के अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की बोला गया था। उस समय के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री थे, जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी, और BCB के अध्यक्ष आनंद किशोर, माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार और अपर मुख्य सचिव उस समय के संजय कुमार और प्राथमिक निदेशक रंजीत कुमार, सबके नेतृत्व में 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और 12 विषय के रिजल्ट के साथ बोला गया था कि इतना ही रिजल्ट है, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं है और इतने लोगों की नौकरी सुनिश्चित है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या विडंबना आ गया कि 3 महीने के बाद पूरे रिजल्ट को रिवाइज करके 3 विषय के रिजल्ट के साथ यहाँ पे मालार्पण देख रहे हैं। तो देखिए, ये लोग को बोलेंगे क्या, ये क्या किनका, ये लोग को हम लोग श्रद्धांजलि दे दिए। अच्छा। ये लोग एक्चुअली कह लीजिए कि नकारा हैं एक तरह से। ये लोग, इसमें एक तो हमारे संजय के 3 दलाल बैठे हुए हैं बिहार, उस समय के बिहार सरकार के 3 दलाल हैं, आनंद, संजय, विजय चौधरी। तो क्या लगता है कहाँ दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या हो रहा है? सारा का जड़ है नीतीश कुमार। ये दुल्हा वही है, कुर्सी ये गठबंधन बदला है, ये गठबंधन बदलते हैं और ठगबंधन करते हैं। इनका काम यही है, कुर्सी बदलना, पलड़ा बदलना, ये बिहार की जनता के साथ छलावा करना, झूठ बोलना और चुप्पी लगाए रहना। ये भाया मीडिया से बुलवाते हैं, अपने मुंह कंठ इनका भगवान बंद कर दिए। 2 साल से आप लोग को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हाँ, तो इसके लिए आप लोग बहुत कुछ किए हैं, लेकिन हाँ। फिर भी सरकार नहीं कुछ आप लोग की तरफ देख रहा है। आगे क्या आप लोग करेंगे? देखिए सर, हम आगे हमारी टीम को तो ये फूट डालो और शासन करो वाला ये नीति अपनाया हुआ है सरकार। हमारे टीम को इतने टुकड़े में बांटे हुए है जो हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हमारी टीम पूरा एकजुट हो जाए ना सर, तो सरकार को तो सदन से सड़क तक, सदन यही बात मैं, हाँ, सविता मैम जो बोल रही है वो सही बोली है कि 12 विषय के रिजल्ट के साथ जब तक रिजल्ट दिया था तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 21 जून को जो रिजल्ट आया, 106 विद्यार्थी के वजह से 3 विषय का रिजल्ट रोका गया था, उर्दू, संस्कृत और विज्ञान विषय का। इस 3 विषय के चलते 12 विषय का रिजल्ट रिवाइज हुआ, जिसके वजह से 21 जून को वो काली रात पूरे 12 विषय के अभ्यर्थियों के लिए रहा। मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगाया यही आनंद किशोर। इसी आनंद किशोर ने पूरा रिजल्ट को रिवाइज करवाया। विजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में रिजल्ट रिवाइज हुआ और उसके बाद हमारी टीम विभक्त हो गई और 26 तारीख को फिर एक लेटर जारी होता है 4 सदस्यीय टीम बना के, जिसमें सबको कहा गया कि ये पात्रता परीक्षा है, इस सबको 7वां चरण के नियमावली में विज्ञप्ति में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। और डाटा सुन लीजिए सर, डाटा 30 तारीख को अपर मुख्य उस समय के जो थे संजय कुमार, उन्होंने 80,402, वो भी ट्विटर पे 21 जून का ना PDF दिया, ना 12 मार्च का PDF दिया, ना 26 को जो लेटर जारी करना उस समय का कोई PDF आया। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं यही मेरिट और नॉट मेरिट, और जबकि कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, कोर्ट में केस भी हुआ और सारे केस में कहीं कहीं माना कोर्ट ने ये पात्रता परीक्षा है, ये मेरिट और नॉट मेरिट का कोई इशू नहीं। लेकिन आज सरकार ने हम लोग को लड़ाने का काम किया, जो सविता जी बोल रही थी, सविता मैम बोल रही थी, और आज भी हम लोग इसी लेके हम लड़े, इसी पटल पे हम हैं कि 7वां चरण का जो नियमावली है, विज्ञप्ति है, वो जारी कीजिए। सरकार के पास सफिशिएंट सीट है, हाई स्कूल का, उच्च माध्यमिक का और प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान लेने के बजाय इसको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। मान्यवर, आपको मानना पड़ेगा, यही जब NDA सरकार में थी, विजय कुमार सिन्हा जो इसके मंत्री हैं अभी, विपक्ष के मंत्री, ये बोला करते थे कि हम नौकरी लाएंगे, 7वां चरण लाएंगे। लेकिन आज जब सत्ता के विपरीत गए हैं, जब महागठबंधन में सरकार बना है, तो ये 15 तारीख को कह रहे हैं हम सड़क पे आएंगे। मैं पूछता हूं कि जब आपकी सरकार थी 8 से 8 महीना पहले, तो आपके मुंह में चुप्पी लग गया था
सेंट्रल आपके पास है, सेंट्रल के पास सफिशिएंट फंड है, क्या आप वो फंड नहीं लाके दे सकते थे? आप लोग किन्हीं से मिलने गए हैं? हम लगातार बहुत सारे मंत्री से मिले हैं, लगातार हम नीतीश कुमार जी से मिले, समाधान यात्रा में 8 फरवरी 2000 बस आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला। हमने दर्जनों विधायक को मैंने ज्ञापन दिया। आज सदन भी जो गुंजमान है वो हम लोग की बदौलत है। हमने बिहार गजट को पालन करने के दिशा में कहा, हमने कहा सीट बढ़ाकर सबकी बहाली को सुनिश्चित कीजिए। और एक बात मैं मान्यवर ये बताऊं, मैं लगातार शिक्षा मंत्री हो, विपक्ष के जो अभी वर्तमान में जो अभी तेजस्वी यादव हैं उनके पास भी हमने गीत दिया। और आपको मैं बता दूं मान्यवर, मैं पटना कैंप करूंगा और लगातार जितने सारे विधायक हैं, जितने सारे एमएलसी हैं, मैं उनको खुली तौर पे ये चुनौती दे रहा हूं, 7वां चरण आपको लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे आपको पूरे बिहार के 29 जिला का अभ्यर्थियों का बददुआ लगेगा। आप लोग यही ना सोचते हैं कि राजनीतिक फेरे में हम लोग इनको बांध दिए हैं, जाएगा तो जाएगा कहाँ? अंतिम में वही राजद, वही जदयू, वही भाजपा। हम लोग आपके चाल और चरित्र को समझ चुके हैं मान्यवर। आप लोग गुमराह करने का काम बंद कीजिए, आप 7वां चरण लाइए मान्यवर। और माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है, आप प्रधानमंत्री का कुर्सी का सपना देख रहे हैं मान्यवर, प्रधानमंत्री का कुर्सी देखिए। हम ये नहीं कहते हैं, राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा से सब ग्रसित हैं, लेकिन मान्यवर इस बहाली को खोलिए मान्यवर। कितना इंतजार आप करवाइएगा, कितना बददुआ लीजिएगा उन सारे अभ्यर्थियों का, सीटेट का, बीटेट का, एस्टेट का, सबका बददुआ आप ले रहे हैं मान्यवर। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और एक बात और कहेंगे मान्यवर, आप डोमिसाइल नहीं लगा रहे हैं, बिहार के अभ्यर्थी को आप लाठी डंडा देते हैं। जब डाक बंगला चौराहा हम लोग घेरते हैं, गर्दनी बाग घेरते हैं, तो आप लाठी डंडा देते हैं। हमारे 4 साथी को अपने सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया। 1 महीना 10 दिन हमारे साथी रहे क्वालिफाइड में। क्या वो क्रिमिनल थे? क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? आपने सिर्फ और सिर्फ निर्दोष अभ्यर्थी को अपना ज्ञापन मांग रहे थे, अपना बहाली मांग रहे थे, लेकिन आपने उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया। जो क्रिमिनल हैं, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, आप उस पर चुप रहते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं। आज जब ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है महागठबंधन की सरकार में, तो आप मौन व्रत हैं। कब तक आप मौन व्रत रहिएगा? मैं उस दिन भी बोला था पाठक सर कि ये पलटने वाला नीति आपको बंद करना होगा, आपको सेंटर डिसाइड करना होगा, चाहे इस साइड चाहे उस साइड। और ये गेम पॉलिटिक्स आप मत कीजिए, क्योंकि पूरे बिहार का अभ्यर्थी का आपका राजनीतिक पतन आपका जान चुका है। कहीं न कहीं आप लोग 2 साल से पिस रहे हैं, एकदम पिस रहे हैं। आप लोग अभी शिक्षक बन के अभी आप लोग आपको बता देते हैं, हम सचिवालय भी दौरा किए, सचिवालय में इस बात को बोला गया। माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज अभी जो वर्तमान में है संजय कुमार, उनके द्वारा बोला गया, डिप्टी डायरेक्टर अंसारी सर उनके द्वारा बोला गया, सरकार अस्थिर हो जाती है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पैर हाथ बंधे हुए हैं। जब हमारा सरकार ही अस्थिर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे ज्ञापन लाएंगे? तो मान्यवर हम यही कहेंगे, सरकार को सबसे पहले स्टेबल होने दीजिए। और विपक्ष से भी हम कहना चाहेंगे कि आप सत्ता का रोटी सेकिए, लेकिन ये गेम पॉलिटिक्स मत कीजिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि आपके सारे छलावा को सारे शिक्षक अभ्यर्थी समझ चुके हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है, हजारों हजार ट्वीट होता है, पूछिए, हजारों हजार ट्वीट होता है, आज भी ट्वीट हो रहा है, लेकिन मान्यवर आपके मुंह पे चुप्पी का ताला लगा हुआ है, इस बात को समझिए। और मैं आपको बता देता हूं मान्यवर, नीतीश कुमार जी को स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड अगर नहीं लेंगे, सीबीआई ईडी का छापा आप उस पर पड़वा रहे हैं, इसका मतलब आप बहाली को डिले करना चाह रहे हैं। बहाली खोलिए मान्यवर। ये 24 का इलेक्शन जो है ना, लोकसभा का इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा। और डोमिसाइल लगाइए, बिहार के अभ्यर्थियों को रोजगार चाहिए, गफलतबाजी में काम नहीं चलेगा, इस बात को समझ लीजिए। और हमारे बहुत सारे साथी इस बात को अब कहेंगे। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ महिला अभ्यर्थी हैं जी, आप कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से। जी, आप यहाँ पटना आई हैं, तो इस धरना में आपने शामिल हो रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है? देखिए, मैं शुरू से स्टेट क्वालिफाई हूँ, और जिस दिन 21 जून को जब हमारा रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया, मेरिट नॉट मेरिट में बांट दिया गया, उसके बाद भी हम आंदोलन में आए थे और स्टार्टिंग से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारी सरकार से बस इतने, अभी तक हमें नौकरी नहीं दी गई, सरकार से इतना ही डिमांड रहता है स्टार्टिंग से, अभी तक एक ही डिमांड रहता है,
कि हमारी जो भी आपने बिहार गजट जो बिहार सरकार द्वारा लाई गई है, जो कि अकॉर्डिंग टू जितने भी स्कूल है जिसमें टीचर्स अभी नहीं है, तो सीट बढ़ा करके सारी टीचर की नियुक्ति जितना भी है 80,402 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, क्योंकि हमारा 12 मार्च को तो हम 24,599 ही थे, लेकिन उसको रिजल्ट को रिवाइज करके हमें 80,402 कर दिया गया। तो हम इतना ही मानते हैं कि ठीक है 80,402 का अब जितना भी है उन सबकी नियुक्ति आप पक्की कीजिए, बिहार गजट का लागू करते हुए, सीट को बढ़ाते हुए और डोमिसाइल भी लागू करते हुए, क्योंकि जब आप बिहार को नहीं संभाल रहे, आप दूसरे स्टेट के बच्चों को जॉब दे रहे हैं, पहले अपने स्टेट को तो देखिए कि आपका स्टेट कहाँ जा रहा है। तो हमारा बस सरकार से इतना ही डिमांड रहता है, शुरू से आज तक हम यही डिमांड करते रहे हैं और अभी भी यही डिमांड है बस। मतलब 2 साल देखिए सर, आप तो देख ही रहे हैं, हमारे साथ शुरुआत दिनों से जुड़े हुए हैं और आज हमारा 2 साल कंप्लीट हो गया है। 2021 में 12 मार्च को रिजल्ट आया था, सारे साथी बोल ही चुके हैं कि 24,599 से डाटा कैसे 80,000 पहुंचा। तो हमारा एकदम देख रहा हूँ 12 मार्च 2021 को सबकी बहाली पक्की, बाद में कच्ची कैसे। हाँ, तो 12 मार्च 2021 को रिजल्ट निकला, 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट था और नोटिफिकेशन का 24 नंबर पारा में क्लियर लिखा है कि रिजल्ट के साथ जो है छेड़छाड़ या उलटफेर नहीं की जा सकती है। लेकिन 12 मार्च का जो पूरा रिजल्ट है 21 जून को रिवाइज कर दिया गया और हम लोग मेरिटोरियस कैंडिडेट को नॉट मेरिट में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद 26 जून का एक लेटर निकलता है, दोनों को बराबर करके बोला जाता है कि मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं है, अर्थहीन है और आगे के चरणों में आप बहाली में भाग लीजिएगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई। क्या लगता है 2 साल हो गया है तो इसको मतलब ऐसे ही देखते रहना है या फिर आगे कुछ करना भी है? नहीं, आगे की रणनीति हमारी बहुत ही जल्द मतलब बन चुकी है हमारी रणनीति। आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट को हम ये चेता देना चाहते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है सीट बढ़ाकर, रिक्ति बढ़ाकर, जो 12 मार्च 2021 को बोला गया था 80,402 कैंडिडेट की नौकरी पक्की है, तो रिक्ति को बढ़ाइए, विसर्वाय बढ़ाइए, कोटिवार बढ़ाइए, ताकि एक भी सब्जेक्ट में एक कैंडिडेट अगर नहीं छूटे और STT 19 जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट सबकी नौकरी पक्की की जाए जैसे कि बोला गया है। और साथ ही साथ जो हमारे बिहार गजट 2019 है उसको अक्षरशः पालन कीजिए। 35:1 रेशियो जो है 35:1 का स्टूडेंट और टीचर का उसको फुलफिल कीजिए और जो विषय में जितने शिक्षक का रिक्वायरमेंट है उसमें और जो नियमावली में बोला जाता है या जो मतलब बिहार गजट में जो बोला जाता है उसको पालन कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं और हमारी नौकरी नहीं देते हैं तो जल्द से जल्द आपको पटना के गर्दनी बाग और रोडों पे जन सैलाब देखने को मिलेगा और जल्द ही हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और ये मैसेज पहुंचाएंगे गवर्नमेंट तक कि अगर आप हमारी बहाली नहीं दे सकते हैं तो आप उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हैं। वो कुर्सी पे बैठने का हकदार तभी है जब हमारी 2 साल हमारा जो सैलरी गया वो कौन देगा। किससे हम पूछे क्वेश्चन कि 2 साल का जो सैलरी 24 महीना का 20-21 हज़ार रुपये जो सैलरी है वो कौन देगा? इतने कैंडिडेटों का सैलरी कौन देगा? और जो कैंडिडेट इतने दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने घर से पैसे खर्च करके यहाँ आते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कब से आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग 29 जून 2021 से जो आंदोलन स्टार्ट किए, ऐसे तो 29 जून को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अभी कब करेंगे आप आंदोलन? आगे जल्द ही अगर हम लोगों की बहाली इस महीने देख लेते हैं, इस महीने अगर हम लोगों की स्टार्टिंग नहीं होती है तो अप्रैल माह में हम लोग आंदोलन का आगाज करेंगे। अप्रैल माह में बिल्कुल आगाज करेंगे और गवर्नमेंट तक आपके थ्रू मैसेज पहुंचाते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग सबकी नियुक्ति कर दीजिए और नहीं तो फिर आपको हमारी गुस्सा का सामना करने पड़ेगा, जिसका इफेक्ट आपको 24 में भी देखने को मिलेगा और 25 में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं क्राइम न्यूज़ बिहार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि STT के मुद्दे को आपने प्रमुखता से उठाया है। जैसा कि पता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंतु आरुणि और एकलव्य की धरती पर आज शिक्षक अपमानित और प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा रिजल्ट आए 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया, आज 2 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी हम छात्र जिनको कि बोर्ड पर होना चाहिए, हम शिक्षक अभ्यर्थियों को जिनको कि बोर्ड पर होना चाहिए, आज वो रोड पर है। इसलिए हम सरकार से, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्षी दल हो, सबसे हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि अविलंब विषयवार कोटिवार रिक्ति को बढ़ाकर 12 मार्च के हमारे जितने भी साथी क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करें और सभी को साथ में चरण में एक साथ बहाल करें। सरकार से हमारा यही निवेदन है और इसी पर हम लोग कार्यरत रहेंगे और इसी पर हम लोग कार्य करते रहेंगे।